नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। क्या भारत में अब कागज के नोट इतिहास बनने वाले हैं? क्या आपके पर्स में रखे 10 और 20 रुपए के नोट जल्द ही प्लास्टिक के हो जाएंगे? और क्या सरकार पूरे देश में प्लास्टिक करेंसी लागू करने वाली है? क्या इससे नकली नोटों पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें वायरल हैं कि भारत में कागजी नोट बंद होने वाले हैं, लेकिन क्या ये सच है या आधी अधूरी जानकारी से पैदा हुआ भ्रम? आज की इस खास रिपोर्ट में डिटेल में बताएंगे। आरबीआई आखिर प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट क्यों ला रही है? सरकार ने किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और क्या आपके पुराने नोट बंद होंगे? बता दें, भारत सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 10 और 20 रुपए के आरबीआई पॉलीमर नोट लाने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे एक दशक से भी पहले घोषित की गई योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि मौजूदा कागजी करेंसी आरबीआई के प्लास्टिक नोट से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की मुद्रण शाखा भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग लिमिटेड BRBNMPL ने 10 और 20 रुपए मूल्य वर्ग के प्लास्टिक पॉलीमर नोट की छपाई के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। हालांकि इस खबर के सामने आते ही ये भ्रम भी फैला है कि क्या भारत में कागजी नोट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सरकार और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कागजी नोट बंद करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। आसान भाषा में भी समझिए कि आखिर पॉलीमर नोट होता क्या है, भारत में इनकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों कागजी नोटों की विदाई इतनी आसान नहीं है। फैसला भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आरबीआई की एक सहायक कंपनी है, द्वारा टेंडर जारी करने के कुछ हफ्ते बाद आया है। इस टेंडर से संकेत मिला कि केंद्रीय बैंक आरबीआई पॉलीमर नोट्स के नए ट्रायल के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही एक प्रस्ताव लगभग 14 साल पहले भी घोषित किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया था। अब सोमवार को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर फील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के 1-1 अरब आरबीआई पॉलीमर नोट लाने का प्रस्ताव दिया था। अगर ट्रायल सफल रहे तो इन्हें नियमित रूप से जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्री के मुताबिक आरबीआई ने सरकार को बताया कि इंटरनेशनल स्टडीज से पता चलता है कि आरबीआई पॉलीमर नोट्स की उम्र पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जिससे वो काफी ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। सवाल ये, क्या भारतीय प्लास्टिक नोट डिजिटल पेमेंट पर असर डालेंगे? इस सवाल पर कि क्या आरबीआई प्लास्टिक नोट डिजिटल पेमेंट पर असर डाल सकते हैं, चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव अभी शुरुआती फेज में है। किसी भी असर का आकलन नियमित रूप से जारी होने के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि फिजिकल बैंक नोट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने यह भी साफ किया, आरबीआई पॉलीमर नोट मौजूदा कागजी भारतीय मुद्रा के साथ साथ चलन में रहेंगे। सरकार ने कहा कि कागजी बैंक नोटों को पूरी तरह से पॉलीमर बेस्ड नोट से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं। सवाल ये भी, आरबीआई प्लास्टिक नोट फिर से एजेंडे में क्यों है? ये नई पहल BRBNMPL द्वारा हाल ही में जारी एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद शुरू हुई। जुलाई में ही BRBNMPL ने बैंकनोट छापने के लिए उपयुक्त सुरक्षा सुविधाओं वाले ऑप्सिफाइड पॉलीमर सब्सट्रैट के मेकर्स और सप्लायर से प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित की थी। आरबीआई की सहायक कंपनी ने कहा कि ईओआई में बताई गई जरूरत केवल तत्काल आवश्यकता के लिए थी। इसमें यह भी कहा गया कि अगर आरबीआई के पॉलीमर नोट के फील्ड ट्रायल सफल रहते हैं तो वो भविष्य में प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी RFP या बाद में टेंडर के जरिए अलग अलग मूल्य वर्ग के पॉलीमर सबस्ट्रेट की बड़ी मात्रा हासिल करने का इरादा रखते हैं। सवाल ये भी कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोटों के बारे में क्या कहा। ये नया कदम 2012 में घोषित एक विचार को फिर से शुरू करने जैसा है। 13 दिसंबर 2012 की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई विकल्पों पर विचार किया था, जिसमें पॉलीमर सबस्ट्रेट पर बैंक नोट छापना भी शामिल था। उस समय 5 शहरों में फील्ड ट्रायल के आधार पर 10 रुपए के 1 अरब आरबीआई पॉलीमर नोट लाने का फैसला लिया गया था। PIB की विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया था कि पॉलीमर या प्लास्टिक नोट लाने का मुख्य उद्देश्य बैंक नोटों की उम्र बढ़ाना था, न कि नकली नोटों की समस्या से निपटना। बावजूद इसके दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा पॉलीमर बैंक नोटों की पूरी सीरीज शुरू करने के लगभग 3 दशक बाद भी आरबीआई के प्लास्टिक नोटों का मूल्यांकन कर रहा है। आज लगभग 60 देश किसी न किसी रूप में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं।
सवाल ये भी, पॉलीमर नोट है क्या और भारतीय करेंसी से अलग कैसे हैं? आरबीआई के पॉलीमर नोट पारंपरिक बैंक नोट पेपर की बजाय नॉन फाइब्रस और नॉन पोरस पॉलीमर सब्सट्रेट पर छापे जाते हैं। मौजूदा भारतीय करेंसी पूरी तरह से कपास के लंबे रेशों से बने कागज पर छापी जाती है, जो कॉटन कॉम्बर और लिंटर से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कागज बेस्ड बैंक नोट और पेड़ों की कटाई के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आरबीआई के पॉलीमर नोट लाने का सबसे बड़ा कारण उनकी लंबी उम्र है, खासकर कम मूल्य वाले नोट जो बार बार हाथों में बदलते हैं और बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। लंबी उम्र का मतलब है कम रिप्लेसमेंट, कम छपाई कॉस्ट और कम कचरा। साथ ही ये नकली नोटों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। एक और सवाल, कौन से देश प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा जैसे देश पहले से ही टिकाऊ प्लास्टिक फिल्मों से बने पॉलीमर बैंक नोट का इस्तेमाल करते हैं। ये नोट पारंपरिक कागज के बैंक नोट की तुलना में बहुत लंबे समय तक चलते हैं और टूट-फूट के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, जिससे समय के साथ रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कम करने में भी मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया 1988 में पॉलीमर बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश बना था। आज 60 से ज्यादा देश प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड ने पॉलीमर नोट अपनाए भी हैं। भारत के करीब थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर भी प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने कागज और प्लास्टिक बैंक नोटों के प्रोडक्शन के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने के बाद 2011 में पॉलीमर बैंक नोट की ओर बढ़ना शुरू भी किया। अब कॉस्ट की बात, कैसे कम हो सकती है कॉस्ट? क्योंकि आरबीआई के पॉलीमर नोट का सबसे बड़ा फायदा उनकी मजबूती है। नोट की कीमत के आधार पर पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में 2 से 6 गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं और कम कीमत वाले नोटों की उम्र आमतौर पर कम होती है क्योंकि वो ज्यादा बार इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा समय तक चलने का मतलब है कि एक तय समय में आरबीआई को कम पॉलीमर नोट छापने होंगे। हालांकि कागजी नोट की तुलना में हर पॉलीमर नोट को बनाने में ज्यादा खर्च आता है, लेकिन कम नोट बनाने, उन्हें लाने, ले जाने और प्रोसेस करने के साथ साथ आखिर में नष्ट करने की जरूरत पड़ती है। समय के साथ साथ इससे करेंसी मैनेजमेंट की कुल कॉस्ट कम हो जाती है और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी कम होता है। कम छपाई की जरूरत के कारण करेंसी छापने पर आरबीआई का अपना खर्च लगभग 24% घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4,875 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही भारतीय करेंसी की मांग भी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 के आखिर में चलन में मौजूद करेंसी की वैल्यू सालाना आधार पर 12% से बढ़कर 41.23 लाख करोड़ रुपए हो गई और चलन में 500 रुपए के नोटों का दबदबा बना हुआ है, जो चलन में मौजूद नोटों की कुल वैल्यू का 86% हिस्सा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्टडी से ये पता चला कि हालांकि पॉलीमर नोटों को बनाना ज्यादा महंगा होता है क्योंकि पॉलीमर मटेरियल की कीमत कागज से ज्यादा होती है, लेकिन उनकी ज्यादा उम्र की वजह से उन्हें बदलने और प्रोसेस करने का खर्च कम हो जाता है, जिससे समय के साथ काफी सेविंग होती है। एक सवाल और, इस पर आईएमएफ का क्या कहना है? जून 2016 के एक लेख में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने कहा कि जो देश अपनी करेंसी के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं, उन्हें पॉलीमर नोट अपनाने पर विचार करना चाहिए। आईएमएफ के मुताबिक कागज जल्द ही दुनिया भर में पसंदीदा करेंसी बन गए और सदियों तो कैसा रहा भी, लेकिन हाल के तकनीकी विकास के साथ प्लास्टिक फिल्म नोट ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ साथ लंबे समय तक चलने और ऊर्जा की बचत करने की क्षमता भी देते हैं। इसमें कहा गया है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट में कागज और पॉलीमर बैंक नोट दोनों के उत्पादन से जुड़े हर चरण की जांच की गई, जिसमें बैंक नोट के कागज के लिए कपास उगाने या पॉलीमर नोट के लिए कच्चा माल बनाने से लेकर खराब हो चुकी करेंसी को नष्ट करने और ठिकाने लगाने तक की प्रक्रिया भी शामिल है। आईएमएफ के मुताबिक पॉलीमर हर कैटेगरी में कागज से बेहतर साबित हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया कि कागज के नोटों की तुलना में पॉलीमर बैंक नोट ग्लोबल वार्मिंग की संभावना को 32% और प्राथमिक ऊर्जा की मांग को 30% कम करते हैं। ये भी पाया गया कि पॉलीमर नोट कागज के बैंक नोटों की तुलना में दुगने से भी ज्यादा समय तक चलते हैं, जबकि ज्यादा कीमत वाले नोट, जिनका इस्तेमाल कम होता है, लंबे समय तक चलन में रहते हैं। आईएमएफ ने ये एक और बात कही, क्योंकि करेंसी सीरीज के पूरे लाइफ साइकिल में कम आरबीआई पॉलीमर नोट बनाने और बांटने की जरूरत होगी, इसलिए पर्यावरण पर कुल असर कम होता है। पॉलीमर बैंक नोट कागज के नोटों की तुलना में हल्के होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कुशल हो जाती है। अपने जीवन काल के अंत में कागज के बैंक नोटों को आमतौर पर टुकड़ों में काटकर लैंडफिल में भेज दिया जाता है, वहीं पॉलीमर नोटों को टुकड़ों में काटकर छर्रों में बदला जाता है और रोजमर्रा के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जैसे लॉन फर्नीचर में रिसाइकिल किया जाता है।
ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए भी है यूजफुल तो आगे इसे शेयर करना ना भूलें।